जनाबे वाला, वो तो फिर वही बात है कि फिर अदारे जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार अदारे होते तो अभी तक खामोश नहीं होते। कोई छोटी बात नहीं है आपके मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर कातलाना हमला होना, उससे पहले आपके मुल्क का सबसे मकबूल तरीन जो आपका सहाफ़ी था उसका कत्ल हो जाना, उसके बाद आपके मुल्क के सबसे मकबूल तरीन सेनेटर के साथ एक ऐसा बेहिमाना वाक़या होना कि जिस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, उस पर अगर अदारे खामोश हैं तो इसका मतलब तो यही है कि इन अदारों में कोई काली भेड़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से वो लोग खामोश हैं। क्या लगता है पुरअमन इनकलाब आ पाएगा? हम तो पुरअमन इनकलाब लेकर ही निकले थे, पुरअमन मार्च लेकर निकले थे, लेकिन जो अटैक किया गया वो दूसरी जानिब से किया गया। यानी हम लोगों ने पिछली खबरें भी सुनी कि ये लोग खुद ही इस मार्च को खूनी मार्च बनाना चाहते थे और उसका पहला कदम उन्होंने खान साहब पे हमला करके कर दिया। अगला प्लान क्या, अगला लाएअमल क्या होने जा रहा है? लॉन्ग मार्च वहीं से कंटिन्यू होगा? जी, खान साहब ने जिस तरह कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही वो ठीक होंगे तो लॉन्ग मार्च उसी तरह कंटिन्यू होगा। और जब तक खान साहब ठीक नहीं होते, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे, जब तक खान साहब ठीक नहीं होते हम लोग यहाँ रोज़ाना आकर एहतजाज करते रहेंगे और तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक वो 3 नाम जो खान साहब ने लिए उनके खिलाफ FIR नहीं करती। फैज़ाबाद में शेलिंग का आगाज़ हो गया, क्या तैयार हैं आप ये जो कर रहे हैं जुल्म? 25 मई को भी जुल्म हुआ था, 2 दिन पहले वज़ीराबाद में भी जुल्म हुआ। आपने देख लिया कि हर जुल्म के बाद अवाम उसी तरह खड़ी हो जाती है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कितना करेंगे जुल्म, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आखिर में ज़िम्मेदारान जो हैं उनको क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे, मेरा ख्याल है हम सब के खून में शामिल है, लिहाजा उस मोहब्बत को मरने ना दें और अपने ज़ाती मफाद की खातिर पाकिस्तान के मफाद को पीछे ना धकेलें। बहुत शुक्रिया। गुजरने के बाद अभी तक FIR नहीं काटी गई, क्या वजह बताएं? FIR ना काटने की वजह यह है कि हमारा मुल्क का जो अदलिया का निज़ाम है, जो हम कहते हैं कि गरीब और अमीर के लिए बराबर होना चाहिए, आज मैं कहता हूँ कि इमरान खान से ज़्यादा तो मकबूल कोई इंसान नहीं है। इमरान खान से ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान में उम्मत मुस्लिमा में 50-62 तरीन शख्सियात में उनका दूसरा नंबर आता है। और वो इतने पॉपुलर होने के बावजूद, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होने के बाद उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो किसी गरीब इंसान को जब मार के रोड पे डाल दिया जाता है, उसकी FIR नहीं होती, तो हमें उस पर भी दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ इतना फरसूदा और इस मुल्क की जो हमारे जो पुलिस का निज़ाम है, हमारा जो इंतज़ामिया है, वो इतनी ज़्यादा नाअहल है कि वो कुछ भी नहीं कर रही है। वो बताइएगा, जो लोग कह रहे हैं कि एक पिस्टल 15 लोग ज़ख्मी हुए, इन साहिबान को क्या मैसेज देंगे? मैं कहता हूँ कि शायद ये लोग पहले अक्ल के अंधे थे, आज ये आँखों से भी अंधे हो गए। क्योंकि अगर एक अक्ल का अंधा होता है ना, तो उसको कम से कम आंखों से तो नज़र आ जाता है। वो चले दीवार के पीछे नहीं देख सकता, उसके अंदर इमरान खान की तरह विजन नहीं होता, इसलिए उसको हम अक्ल का अंधा कहते हैं। लेकिन ये आंखों से भी अंधे हैं, इन्हें कानों से भी सुनाई नहीं देता। 15 गोलियां चल रही हैं, गन शॉट काउंट करके दिखाया जा रहा है आपको, इतनी आवाज़ें आई हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि मैं एक बंदे को पकड़ता हूँ, इससे ये पिस्टल रन ली है। मतलब आप सोचें, स्क्रिप्ट राइटर इतना घटिया है कि उसके ऊपर कम से कम एक ऑटोमेटिक मशीन ही देर डाल देता, तो कहते कि हाँ चलो यार 15 गोलियाँ उसमें से चल गया। एक बंदा पकड़ा है, 2 बंदे गायब हो गए हैं और इनको कोई FIR काटने की, मतलब मुजरिम इनके हाथ में है, इकबाली बयान इनके हाथ में है, FIR इन्होंने नहीं काटनी, तो फिर क्या हो सकता है इस मुल्क के अंदर? तो मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अपना रोना बंद कर दें कि जो है हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें जो है FIR नहीं हो रही। इस मुल्क में तो किसी के ऊपर FIR नहीं होती और किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होता। सर आजम इसीलिए इमरान खान साहब जो है ना, ये हकीकी आज़ादी की जंग करें ताकि गरीब और आवाम को उनका हक मिले। आजम स्वाति साहब की जो वीडियो बयान करने के काबिल नहीं है अल्फाज, क्या कहते हैं? उनकी बेटी को व्हाट्सएप की गई वीडियो। बेटियाँ सांझी होती हैं। आज से 10 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने फेसबुक के ऊपर पिक्चर लगाई, उनका लाहौर से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने पिक्चर लगाई जिसके अंदर उन्होंने मॉडल टाउन के वाक़े के साथ में एक तस्वीर लगाई कि मरीम नवाज़ के चेहरे पे खून का निशानात है, उनके पेट में गोलियाँ लगी हुई, फ़ोटोशॉप करके। तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने उस पर रिएक्ट किया आज से 10 साल पहले कि भाई बेटियां सांझी होती हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ के वाक़यात का कराची में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि यहाँ पे कितना जुल्म सितम राना साहब ने और कातिल राना साहब ने और जो है ना उनके जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने क्या किया। तो मैं उनकी सपोर्ट में आ गया और मैंने कहा कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अखलाक के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन आज इन्होंने साबित किया इनके लिए ना माँ, ना बहन, ना बेटी, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, ठीक है ना। आज आप उनकी बेटी को इस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बेटियों को भी ऐसी चीज़ें आती होंगी। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ भी कोई बेटी, बहू, कोई इज़्ज़त का कोई पर्दा ही नहीं है।
तभी तो आप दूसरों का पर्दा इस तरह उठा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के लिए आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते, आप अपने महल्ले की किसी बेटे के लिए ऐसा महसूस नहीं कर सकते, तो आज़म सवाती की बेटी इस कौम की बेटी है। जो भेजने वाले हैं वो रियासती इदारे अगर हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो एक कौम की बेटी को, कौम के सर्वेंट्स हैं रियासती इदारे, चाहे कोई भी हो, पब्लिक सर्वेंट है। फौज इज़ ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, दे आर बीइंग पेड फ्रॉम आवर टैक्सेस। हमारे टैक्सेस के 50% फौज के ऊपर खर्च होते हैं। हम टैक्स ना दें तो पाक फौज जो है ना अपनी तनख्वाहें तक नहीं दे सकती। मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि खान साहब का वक्त ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब का वक्त ख़त्म हो गया है, तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ को ये समझना चाहिए कि उनका वक्त ख़त्म हुआ है तो वापस भी आ जाएगा। आप नाहल हैं, आप नाहल थी और आप नाहल रहेंगी, और इंशाल्लाह उनका वक्त कभी आएगा भी नहीं। खान साहब का वक्त वक्ती तौर पे 2 गोलियां मार के उन्होंने 2 दिन के लिए जो है ना उनको बिठा दिया है, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। खान साहब इंशाल्लाह विल राइज अगेन एंड they will start his work and his time again and again and again इंशाल्लाह। सर आखिर में जिम्मेदारान जो है उनको क्या मैसेज देंगे, स्पेशली इदारे जो हैं? मैं कहूँगा कि प्लीज़ अपना रवैया चेंज करें। इस मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई कानून और आइन से बालातर नहीं है। फ़ौज हमारे दिल के करीब है, क्योंकि उन्होंने हमारी इदारों ने ही आज तक हमें महफूज किया हुआ है। आज से थोड़ी किलोमीटर दूर यहाँ पे जो है ना बॉर्डर है, यहाँ पे हमारे फ़ौजी खड़े हुए हैं जो 24 घंटे सर्दी में गर्मी में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हमारे लिए वो फ़ौजी हमारे माँ बाप से बढ़कर हैं, हमारी औलाद से बढ़कर हम उनकी इज़्ज़त और उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग बुरे हैं उन बुरे लोगों का प्लीज़ फॉर गॉड से अपने अंदर से काली भेड़ों का सफाया करें और अपने अंदर से जो है ना अच्छे लोगों को आगे लेकर आएँ। और जो इदारों के यही है कि भाई FIR काट दें, अल्लाह के वास्ते FIR काटें, उसकी तहकीकात करें। अगर खान साहब के इल्ज़ामात गलत हैं तो वो साबित करें, ताकि हमें और खान साहब को पता चले कि उन्हें गलत फहमी और असल किरदारों को आगे लेकर आएँ। और अगर वो लोग ही जिनको खान साहब बता रहे हैं वही ज़िम्मेदार हैं तो उन्हें पकड़ें, चाहे वो फ़ौज से हों या किसी भी अमरीकी फ़ौज से हों, नेटो की फ़ौज हो, कोई भी हो, उनको पकड़ना चाहिए। हर इंसान को जो है ना अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है। इंसाफ की निज़ाम, वो इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बताइएगा सर, शेलिंग का फैज़ाबाद में आगाज़ हो चुका है, उसके बाद कल टैंक जो मैदान में लाए गए, कहाँ पे टांग रही हैं, कहाँ पे टांग रही हैं? उन्होंने कहा था कि कराची से साहिवाल आने के बाद इस्लामाबाद की कहाँ पे टांग रही हैं। हमें तो लाहौर से गुजरांवाला पहुँचने में इनकी कहाँ पे टांग गई। मतलब वो चले थे मज़ार काये से बिलावल साहब, और उनको साहिवाल पे आके ये पता चला कि इस्लामाबाद में लोगों की कहाँ पे टांग रही हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को सिंध के अवाम के पैसों को बोरियों से भर भर के उनके टैक्स को पैसों से यहाँ पे लोटे ख़रीदे थे। तो लोटे ख़रीद के आप अपने जो ना हुकूमत की कहाँ पे टांगवाई थी ना इमरान खान की, आज आपको लोटे भी ख़रीदने को नहीं मिल रहे। आज आपकी कहाँ पे इस तरह टांगनी कि आप गोलियाँ मरवा रहे हैं। खान साहब ने तो आपको बाहिफाजत इस्लामाबाद तक पहुंचाया, ठहराया, और आप आराम से मज़े से अपना पूरा का पूरा लॉन्ग मार्च करके वापस कराची पहुंच गए, सिंध हुकूमत को लूटने के लिए, सिंध के अवाम को लूटने के लिए।